बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकायक टीवी के नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक इंतहाई मालूमाती वीडियो देने जा रहे हैं और आपको एक बहुत बड़ी साजिश से खबरदार करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। नाजरीन, सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का एक तारीखी दौरा करने आ रहे हैं और ये तवक्को की जा रही है कि इस दौरे में न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर भारी सरमायाकारी की जाएगी, बल्कि इसके साथ साथ ऐसे मुआहदात भी होंगे जो इन दोनों ममालिक को मजीद करीब करेंगे और दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। नाजरीन, दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, लेकिन इसका असर और इसकी तकलीफ कुछ ऐसे ममालिक को हो रही है कि जो हमारे पड़ोसी में आबाद है। सबसे पहले मैं हिंदुस्तान का नाम लूंगा। हिंदुस्तान हमेशा पाकिस्तान की मुखालफत करता हुआ आ रहा है। 1947 के बाद इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना रवैया रखा। 1949 की कश्मीर की जंग हो, 1965 की जंग हो, 1971 की जंग हो, कारगिल का महाज हो या फिर पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हों, इन सब में आपको पीछे इंडिया ही नजर आएगा। इस दौरे से यह तवक्को की जा रही थी कि सऊदी अरब पाकिस्तान से न सिर्फ असलहे की डील करेगा, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान को इस बात पर राजी करेगा कि वो अमेरिका की जगह ले ले और पाकिस्तान वहां पर बाकायदा अड्डे बनाए और सऊदी अरब की हिफाजत करे। जबकि दूसरी तरफ सी पैक के अंदर भी सऊदी अरब ने अपना इरादा जाहिर किया है और वो सी पैक के मंसूबे के तहत पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने जा रहा है। यकीनन इससे इंडिया को तकलीफ और वो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत हो, दिफाई तौर पर खुद मुख्तार हो। इसीलिए इस बात को सामने रखते हुए इंडिया अपनी ही फौज के खिलाफ कार्रवाई कर बैठा। गुज़िश्ता दिनों कश्मीर के इलाके पलवामा में हिंदुस्तान के रिजर्व पुलिस फोर्स जा रही थी और एक ही लम्हे में 50 से ज्यादा फौजी मारे गए। इसके बाद न सिर्फ मोदी सरकार बल्कि इंडिया के तमाम चैनल्स पाकिस्तान के खिलाफ हज़ियान बकने लगे और कहा गया कि पाकिस्तान से अब इंतकाम लिया जाएगा और उसके साथ अब मजीद बातचीत नहीं की जाएगी। नाजरीन, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है कि वो इंडिया के साथ किसी किस्म की महमजूई करे। इस वजह से कि पाकिस्तान के अंदर एक तरफ खेल कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ जाए, जबकि दूसरी तरफ एक इंतहाई अहम शख्सियत मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर है और पाकिस्तान के अंदर भारी सरमायाकारी होने जा रही है। इसके साथ साथ सी पैक का मामला भी चल रहा है और मुख्तलिफ ममालिक ने पाकिस्तान के अंदर भारी सरमायाकारी करने का अंदिया दिया है। इसमें इंडिया का सबसे करीबी दोस्त रूस भी शामिल है और वो चाहता है कि पाकिस्तान में सी पैक के मंसूबे पर कई अरब डॉलर की सरमायाकारी करे। इस वजह से इंडिया की ये कोशिश है कि अपने दोस्तों को भी खबरदार रखे कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात है इस वक्त सरमायाकारी करने के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। इसके साथ साथ मोदी सरकार ने एक इंतहाई चालाकी वाला काम ये किया है कि इंतखाबात इंतहाई करीब है और इंडिया की सरकार और इंडिया का मीडिया ये कह रहा है कि मोदी सरकार के लिए अगले इलेक्शन में जीतना तकरीबन नामुमकिन दिखाई दे रहा है। ज़िमनी इंतखाबात में भी उनको सख्त शिकस्त का सामना हुआ, जबकि कहा जा रहा है कि इनके हरकतों की वजह से और जैसे उन्होंने शिद्दत पसंद तंजीमों को पूरे मुल्क के अंदर खुली छूट दी थी, इसकी वजह से लोग उनसे सख्त नाराज है और पढ़े लिखे लोग उनको वोट देने से मुकम्मल तौर पर गुरेजा है। यहाँ पर मोदी सरकार ने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने की कोशिश की है, बल्कि अवाम की राय को अपनी इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल करने के लिए भी कोशिश की है। इसके साथ जो दूसरा पड़ोसी मुल्क जिसको इस मुआहदे से और इस दौरे से इंतहाई तकलीफ हो रही है वो ईरान का मुल्क है। नाजरीन, याद रखें, पाकिस्तान ने हमेशा ईरान को अपने भाइयों की तरह समझा है, लेकिन इसके बदले हमेशा ईरान पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस रहा है। अगर आप बलूचिस्तान को देखें, उस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जितनी भी तंजीमें काम कर रही है और उनके अड्डे अफगानिस्तान, इंडिया और ईरान में मौजूद है। कुलभूषण यादव को जब पकड़ा गया था तो उसने भी ये इंकशाफ किया था कि वो ईरान में बैठकर अपना नेटवर्क चला रहा था और वहां से अपनी तमाम कार्रवाइयों को कंट्रोल कर रहा था। गोया कि उनके लिए ईरान एक बेस कैंप था। इसके साथ साथ हाल ही में ईरानी फोर्सेस पर हमला हुआ है जिसमें 50 से ज्यादा ईरानी फौजी मारे गए हैं। इसका इल्जाम भी उन्होंने सीधा पाकिस्तान के ऊपर लगाया है और कहा है कि पाकिस्तान ने मुख्तलिफ दहशतगर्दों को पाकिस्तान में पनाह दी हुई है और उनको मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। उनका कहना था कि पाकिस्तान अगर खुद कार्रवाई नहीं करता तो हम आकर कार्रवाई करते हैं। नाजरीन, ये बात हम आप पे छोड़ते हैं। आप बताएं कि एक तरफ इंडिया बैठ के धमकियां दे रहा है और पाकिस्तान को खत्म करने की बात कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ ईरान, जिनको हम अपना भाई समझते हैं, वो हम पर हमला आवर होने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है। इसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई हुई है या कोई मुजाहिदीन यहाँ से गए हैं और उन्होंने
ایران میں کوئی کارروائی کی ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ تعلقات استوار کرنا ان کو ایک آنکھ نہیں بارا، کیونکہ اس وقت سعودی عرب اور ایران عالمی سطح پر ایک دوسرے کے انتہائی سخت مخالف سمجھے جاتے ہیں۔ اگر سعودی عرب شام کے اندر انویسٹ کر رہا ہے اور پراکسی وار جاری رکھے ہوئے ہے تو دوسری طرف ایران بھی وہاں پر ملوث ہے۔ عراق کے اندر بھی یہی حالات ہے، حتیٰ کہ یمن اور بحرین کے حالات کو خراب کرنے کے لیے بھی ایران پیش رہا ہے۔ اس وجہ سے ایران کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ ایسے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرے جو فوجی لحاظ سے انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور سعودی عرب کے حالات کو اور ان تعلقات کو مزید سے مزید بہتر کرے گا، اور بے شک اس سے پاکستان کے مخالفوں کو جیسے ایران اور ہندوستان کو تکلیف ہو رہی ہو تو ہونے دے۔ انشاءاللہ یہ دوستی مزید مستحکم ہوگی اور وقت کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہوتی جائے گی۔